नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यूविस्ता। ये मेरे YouTube की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे सती प्रथा के बारे में। सती, हाउ द फायर इग्नाइटेड एंड एक्सटिंग्विश्ड। दोस्तों, बात है साल 1987 की, जब राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में बसे देवराला गांव से आई एक खबर ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। हम बात कर रहे हैं रूप कंवर केस की, जो हमारे देश का लास्ट रिपोर्टेड सती केस था। दरअसल जनवरी 1987 में रूप कंवर की शादी माल सिंह से हुई और शादी के कुछ 8 महीनों बाद माल सिंह की मृत्यु हो गई। पति के अंतिम संस्कार के दिन रूप कंवर दुल्हन की तरह सजकर सती होने के लिए तैयार थी। रूप के सती होने की खबर गांव में आग की तरह फैलने लगी और देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। हजारों की भीड़ के बीच मात्र 18 साल की रूप अपने पति के साथ जला दी गई। वहां के लोगों में से किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स को गांव वालों ने कहा कि सती होना रूप का निजी फैसला था, पर आज इस हादसे के 36 साल बाद इस हादसे की पुष्टि करना नामुमकिन हो गया है। दरअसल बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। इस इंसिडेंट को ग्लोरीफाई करके फ्यूनरल साइट पे मेकशिफ्ट श्राइन का कंस्ट्रक्शन किया गया, जहां 2 लाख लोग पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए। सती की ये आग राजस्थान सरकार से होते हुए हाई कोर्ट तक पहुंची और कुछ खास नतीजा नहीं निकला, जिसके चलते उस समय के सेंट्रल होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने इस इंसिडेंट और सरकार की भारी आलोचना की और आखिरकार सीएम हरिदेव जोशी को रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद एक और बात सामने आई कि ये देवराला गांव में सती का 3rd इंसिडेंट था। डूब के केस के बाद सरकार ने राजस्थान में सती प्रोहिबिशन एक्ट 1987 इनेक्ट किया। 1947 से 1987 तक 28 केसेस सती के सामने आए और सती की आग अभी तक खत्म नहीं हुई है। रिसेंटली मई 2023 में गुजरात की संगीता ने साबरमती नदी में कूदकर सुसाइड कर लिया और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि उसके इन-लॉज के द्वारा उसको सती होने के लिए प्रेशराइज किया जाता था। अब हम बात करेंगे सती के ओरिजिन के बारे में। द ओरिजिन ऑफ सती। सती एक संस्कृत शब्द सत्य से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है लॉयल एंड ट्रूथफुल वाइफ। सती का टेक्निकल नेम है सहगमना और सहमरना। अब बात करें पहले सती इंसिडेंट की, तो हमें मानव लोक से देवलोक तक का सफर तय करना पड़ता है। सती गॉडेस उमा को कहा जाता है, जो शिव जी की फर्स्ट वाइफ थी। माना जाता है कि माता उमा के पिता प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित किया, तो माता उमा ने खुद को आग के हवाले कर दिया। हालांकि ऋग्वेद में सती का कोई भी जिक्र नहीं है। सती प्रथा का प्रमाण हमें रामायण में भी देखने को नहीं मिलता है। हिस्टोरियन राम शरण शर्मा के अनुसार राम के वनवास के दौरान राजा दशरथ की मृत्यु हुई और रामायण के आखिरी युद्ध में रावण की भी मृत्यु हुई, मगर न तो राम की मां कौशल्या ने सती प्रथा अपनाया, न रावण की पटरानी मंदोदरी ने। बात करें 3rd सेंचुरी BCE में ग्रीक यात्री मेगास्थनीज की, तो उनके अकाउंट्स में भी सती प्रथा का मेंशन नहीं पाया गया, जिससे ये बात तो साफ की जाती है कि हमारे देश में सती प्रथा मौर्यन काल तक तो नहीं थी। दोस्तों, बात की जाए सती प्रथा के पहले कॉन्क्रीट एविडेंस की, तो वो हमें इतिहास के पन्नों के लगभग 5th सेंचुरी CE में मिला। हिस्टोरियन एलेक्स माइकलिस के मुताबिक पहला सती इंस्क्रिप्शन साल 463 CE में नेपाल में पाया गया और उसके बाद साल 510 CE में इंडिया में। MP में मिला गुप्ता पीरियड का ईरान इंस्क्रिप्शन इंडिया में सती प्रथा का इंस्क्रिप्शनल एविडेंस माना जाता है। इसके अलावा देश के दक्षिण इलाके में सती का इंस्क्रिप्शनल एविडेंस पाया गया। वही 10th सेंचुरी CE में भारत में आए ईरानियन ट्रैवलर अल बरूनी ने लिखा कि सती होना भारत में ऑब्लिगेटरी नहीं था, बल्कि ये प्रथा विडो की इच्छा अनुसार की जाती थी। हमारे देश के जानी मानी हिस्टोरियन रोशन दलाल का कहना था कि इंडिया में सती प्रथा 5th to 10th सेंचुरी CE में ग्रेजुअली डेवलप होती गई। माना जाता है कि इस्लामिक इन्वेजन एंड एट्रोसिटीज़ के कारण सती प्रथा का इवोल्यूशन हुआ। अब बात की जाए 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया में सती प्रथा की, तो जितने केस एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री में देखने को नहीं मिले, उससे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में उभर कर सामने आए। इन बढ़ते केसेस के कारण ब्रिटिश राज ने 1815 से 1824 तक एक सर्वे किया, जिसमें 10 साल में हुई सती के केस को रिकॉर्ड किया गया। सामने आया कि 10 साल में 6000 से ज़्यादा महिला सती की इस आग में झुलसा दिया गया। अब हम बात करेंगे सती के एबॉलिशमेंट के बारे में। एबॉलिशमेंट ऑफ सती।
दोस्तों, ब्रिटिश राज के सर्वे के मुताबिक 19वीं सेंचुरी में सती प्रथा अपने चरम सीमा पे थी, लेकिन चौंकाने की बात यह है कि इसके एबॉलिशमेंट की शुरुआत तुगलक डायनेस्टी से ही हो गई थी, जब सती के केसेस देश में काफ़ी कम थे। मोहम्मद बिन तुगलक पहले मुस्लिम रूलर थे जिन्होंने सती प्रथा को बैन किया और सती होने के लिए विडो को लाइसेंस लेना मैंडेटरी किया। महाराज शिवाजी शाहजी भोसले भी सती प्रथा के विरोधी माने जाते थे, जिन्होंने अपने पिता के मृत्यु के बाद अपनी माता को सती होने से रोका था। पोर्टुगीज गवर्नर अफोंसो दे अल्बुकर्क पहले यूरोपियन थे जिन्होंने गोवा में सती को एबोलिश किया 1515 में। पूरे देश में सती प्रथा को रोकने में सबसे बड़ा हाथ राजा राम मोहन रॉय का माना जाता है। 1929 सती एबॉलिशमेंट एक्ट पूरे देश में लागू किया गया, जिसके बाद सती प्रैक्टिस को इलीगल घोषित कर दिया गया। सती की इस पूरी कहानी को देखा जाए तो इससे ये तो स्पष्ट होता है कि हमारे वेदों और ग्रंथों में सती का कोई भी जिक्र नहीं है। जिक्र है तो उन धकियानुसी इंसानों की धकियानुसी सोच में है, जो औरत को बस एक पुरुष से तोलते हैं। धन्यवाद।